ओके चलो बोलो। एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 3 में एक छोटा सा डाउट है मेरा। 3 में छोटा सा डाउट है, बोलो। सर इसमें जो न्यू प्रेशर लेंगे वो हम 2 ATM ही लेंगे या कोई और लेंगे? नहीं, देखो टायर जब पंचर होता है यस सर। तो उसमें से हवा बाहर क्यों निकलती है? सर क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता होगा। यस, और कब तक निकलेगी? सर जब तक दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे। जब तक दोनों प्रेशर बाहर से सेम नहीं हो आता। जाते। तो यस इसमें क्या हुआ, पहले जब टायर में हवा पूरी भरी हुई है, कितने प्रेशर पे है? वो है 2 एटीएम पे। जब वो प्रेशर नहीं, जब वो हवा बाहर लीक होने लग गई तो तब तक बाहर निकलेगी। बाहर तो प्रेशर 1 एटीएम है, तो तब तक बाहर निकलेगी जब तक अंदर भी प्रेशर 1 एटीएम ना हो जाए। तो फाइनल प्रेशर अंदर का 1 एटीएम लेंगे, इनिशियल प्रेशर अंदर का 2 एटीएम लेंगे। ठीक है सर, फिर हमने तो हो जाएगा। राइट, पीवी इजिकल टू एनआरटी सीधा लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये गिवन है, ये है, ये है, ये है। यस नंबर ऑफ सर। मोल्स इनिशियल आ जाएंगे, सेम इक्वेशन लगा के नंबर ऑफ मोल्स फाइनल आ जाएंगे, फाइन। दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम लोग को लीक्ड गैस के मोल्स आ जाएंगे। यस ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर 5 तक। हाँ जी बोलो। सर इसी क्वेश्चन में ना, जैसे जो हमारे इनिशियल मोल्स हैं हम्म, वो फाइनल मोल से ज्यादा क्यों आ रहे हैं? इनिशियल मोल ज्यादा ही आएंगे ना, पहले ज्यादा होगी गैस, निकल गई तो फाइनल तो कम ही हो जाएंगे। ओके। तुमने क्या पूछा, यही पूछा था? हाँ ये पूछा था। ठीक है। हाँ जी, 5 तक। वर्मा जी। नहीं सर, वो 3 टाइप करना था, 2 हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन सर नंबर 8 में मेरा एच रो जी इक्वल्स टू 7H आ रहा है, पीछे एच इक्वल्स टू 7H यस है। सर, मेरा भी। मेरा तो एच आ गया 7H के इक्वल। ओ गुरुजी, यस एच सर। रो जी इज इक्वल टू 7H नहीं आ रहा, वो 7P आएगा, 7 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर वही। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने लिखा है, इट इज अच्छा इक्वल टू ठीक है एच सर, मीटर्स ऑफ वाटर। उसमें ओके सर, तो सर आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या तो लिखेंगे? फिर सर उसको फिर कैपिटल एच रो जी करके करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, देखो, सर एयर एक बबल, एक सेकेंड, एयर बबल रिलीज्ड एट द बॉटम ऑफ द लेक राइजेस ऑन रीचिंग एट द टॉप ऑफ द रेडियस हो गया डबल, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 8 टाइम्स। टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 इसको मान लेते हैं बॉटम, इसको मान लेते हैं टॉप। बॉटम पे जो प्रेशर है वो है एच रो जी। एच किसकी हाइट है? ये है हाइट एच पानी की, छोटी एच। ठीक है, एच रो जी प्लस पी नॉट होगा, हाँ के ना? एच रो जी प्लस पी नॉट होगा नीचे वाला प्रेशर। यस सर। और जो वॉल्यूम है नीचे वाला वो कितना होगा? V। यस सर। ऊपर जाके प्रेशर कितना हो जाएगा? सिर्फ पी नॉट, और वॉल्यूम 8। कितना हो जाएगा? 8V। इसमें कोई दुख तकलीफ? नो सर। नो सर। V उड़ाओ, तो एच रो जी क्या आ जाएगा मेरे पास? 7P नॉट, और P नॉट उसने क्या दे रखा है? H मीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो 7H रो जी उड़ाओ, H आ गया 7H के बराबर। ओहो, ये क्या हुआ? स्क्रीन शेयर बंद हो गई क्या? बंद हो गई है। वो भी लिखा हुआ भी चला गया। तो समझ आ गया था? यस सर। यस। ठीक है। 6th, सर इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा 6th में। 6th में एग्जैक्ट नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा, देखो मैं मेथड बता देता हूँ तुम लोगों को। The two glass bulbs of equal volume are connected by a narrow tube. ये वही है ना? तो and are filled with एक साइड, ठीक है, तो इसमें 2 बल्ब्स हैं कनेक्टेड। ठीक है, पहले पहले क्या था, दोनों साइड में टेम्परेचर था 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री, इधर प्रेशर था
76 सेंटीमीटर, इधर भी प्रेशर था 76 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम V था, इसका भी वॉल्यूम V था। अब क्या कर दिया, जब इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से पैसेज खोल दिया इसका, है ना, तब, और इसको हमने इस साइड में, एक साइड को 0 पे ही रखा और दूसरे साइड को हीट कर किया 62 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसको मेंटेन दिस, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो 0 डिग्री और 62 डिग्रीज हैं, दे आर मेंटेन्ड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। तो वहां पे कुछ कूलेंट वूलेंट लगा के, कुछ हीटर वीटर लगा के ये टेम्परेचर मेंटेन कर रखे हैं उधर 0 और 62। गैस इज नॉट अलाउड टू कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों बीकर्स वाली, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, सेम टेम्परेचर नहीं है दोनों का। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर भी, यहाँ पे भी लेट्स से प्रेशर P हो गया, इधर भी प्रेशर तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, वॉल्यूम तो है ही सेम। अब नंबर ऑफ, वही जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था क्लास में, नंबर ऑफ मोल्स की कंजर्वेशन लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कंजर्व्ड, एन, हाँ, एन इनिशियल टोटल इज इक्वल टू एन फाइनल टोटल। एन इनिशियल मान लो n1 प्लस n2 है, एन फाइनल मान लो n1 डैश प्लस n2 डैश। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते होते हैं, n इज इक्वल टू pv बाय RT। ठीक है, तो P अच्छा P क्या लेंगे इसका, 76 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, सर यही लिख देंगे, पीछे यही में लिख कुछ देंगे, दिया हुआ है। ये इसलिए लिख देंगे, देखो ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि इधर अगर मैं, इधर भी आ रहा है PV बाय NT प्लस, इधर भी PV आएगा प्लस, इधर भी कुछ P जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी, अब अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो दोनों साइड ये कटने वाला काम हो रहा है, तो आंसर जो P वैसे हमें निकालना है वो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इधर आएगा 76 PV, V कितना V अपॉन R कितना है R, टेम्परेचर 0 लिखेंगे, 273 273 लिखेंगे, प्लस इधर आ जाएगा अगेन 76 इंटू V अपॉन R इंटू 270, सेम ही है, ये वाला लिखा है ना, इज इक्वल टू P, जो ये वाला P, नया P, V अपॉन R, T कितना है 273 प्लस दूसरे का P भी P है, V भी V है, अपॉन R भी R है, लेकिन टेम्परेचर कितना है 335 कितना हो जाएगा 330 335 होगा, 335 सर, 335 नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 335 हो जाएगा। V उड़ाओ, R उड़ाओ, बाकी इधर उधर निकाल के कैल्शियम लेके ओके P निकाल सर। ठीक है, तो इन्हीं कैलकुलेशंस की मैं बात कर रहा था, और कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम लोगों ने देख ही लिया होगा एक्सरसाइज। 9 तक एनीथिंग एल्स? सर 8th क्वेश्चन। तूने क्या बोला 8th? यस सर। अभी आया क्या? यस सर, आज सर 25 पे आया, थोड़ा लेट हो गया नेटवर्क के कारण। 25 नहीं, अभी तो अभी इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया हमने 8th। ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। बी पार्ट में बोलो 3 तक। नो एक्सक्यूज मी सर, सर हमें पता कैसे चलता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की निकालनी है या गैस की निकालनी है? वो जैसे क्वेश्चन बताओ कौन से में? द सेकंड क्वेश्चन, एवरेज काइनेटिक, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल पूछा है ना उसने, तो molecule मॉलिक्यूल्स की की निकालनी है। ठीक है सर, अगर गैस लिखा हो तो हम गैस की निकालेंगे। बिल्कुल। ठीक है सर अब जैसे यहाँ पे एवरेज ट्रांजिशन लिखा हुआ है तो वो हम average ही वी होती है। एवरेज लेंगे, वी आरएमएस ही लेंगे। नहीं, जो एक्चुअली आरएमएस इज आल्सो एन एवरेज, वो भी एवरेज ही होता है। इट इज रूट मीन, यस आ गया ना बीच में, स्क्वायर। यस सर। वो भी एवरेज ही है। तो यहाँ पे हम एवरेज मतलब वो उसी की बात कर रहे हैं आरएमएस। एक्चुअली पता है क्या है, हम व्हाई डू वी नीड आरएमएस अगर हमारे पास एवरेज है?
हमें आरएमएस की जरूरत क्यों पड़ी? पूछा था आपसे, आपके ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता लग सके। कह रहे थे करेंगे अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंने भी पार्टिकल्स। आपसे एक बार पूछा। हाँ हाँ चलो बताओ अब, सोचो। एक उस लेक्चर के सर आंसर बताना। ताकि सबका हमें मीन मिल सके, रूट मीन स्क्वायर। देखो मीन तो वैसे भी मिल जाएगा ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय n, ये भी तो मीन हो गया, v मीन v Yes. एवरेज। तो हमें इसको स्क्वायर करके रूट क्यों करना पड़ा? थोड़ा इसको अगर हम और खुरचेंगे तो हमें, एनीवन एल्स, कोई आज रिस्पॉन्ड करो भाई, बताओ। सर हाँ जी, एक कंटेनर में सारे गैसेस की एवरेज स्पीड 0 नहीं होती? करेक्ट, वेरी गुड। ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअली यू वांटेड टू से एवरेज वेलोसिटी। एवरेज यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, मतलब उन सब का जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाती है? इट इज 0। 0। अगर एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो होती तो क्या होता? जस्ट इमेजिन, एक बीकर है, उसमें सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो है, क्या होता? तो हमें मूवमेंट ही दिखाई देती रहती। क्या होता? दोबारा बोलो। हमें मूवमेंट दिखाई देती रहती। राइट। तो थोड़ी देर बाद गैस, मान लो एवरेज वेलोसिटी इस तरफ आ रही, थोड़ी देर बाद गैस इधर चिपक के बैठ जाती। हाँ कि नहीं? अरे होता है कि होगा कि नहीं है ऐसा? यस अगर एवरेज Yes, वेलोसिटी sir. नेट राइट को बनती तो सारी गैस राइट को जा रही होती और थोड़ी देर बाद यस इस साइड में लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैस की एवरेज वेलोसिटी इज 0 एट एनी इंस्टेंट, राइट? तो अगर इन सब का सम कर देंगे तो अपने पास हमेशा आंसर भी एवरेज का 0 ही आएगा, विच इज नॉट द केस। हमें वो चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें। तो भाई एक्चुअल में हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैसे निकालें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या है, जो माइनस वाली डायरेक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। Positive. और बाद में स्क्वायर को हटाने के लिए रूट कर देते हैं। सेम थिंग हैपेंस, हम प्लस 2 में भी करेंगे इसी चीज को। किस में? जब हम एसी वोल्टेज, पता है तुम लोगों को Yes, sir. क्या होता है एसी वोल्टेज? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वाली, मतलब जो ऐसे ऐसे करके होती है ना, ऐसे, जिसका Yes, पोलैरिटी sir. ऊपर नीचे, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यस सर जी। है ना? अपने घर में जो एवरेज, अपने घर में जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी होती है? एसी होती है डीसी होती है? पहले तो ये बताओ। AC. अरे एसी 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 होती है। कितनी होती एसी है? तो बैटरीज वाली होती है। 240. 240। और 240 कौन सी वैल्यू? जरा ये वाली वैल्यू है 240, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सी? सर पता नहीं सर। पता RMS नहीं सर। दैट इज आरएमएस। 220 मतलब 220 वोल्ट होती है वैसे। तो कितनी है वो आरएमएस वैल्यू है, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एसी की। अरे इसकी तो हजारों वैल्यूज हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू है। अब उसकी अगर एवरेज निकालते हैं हम, एक साइकिल का एवरेज कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। 0। एवरेज इज मीनिंगलेस, इसीलिए हम यस आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस से क्या होगा, ये जो नीचे वैली है ये पहाड़ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगी वोल्टेज। अरे हाँ यस कि सर ना? क्योंकि भाई हमने स्क्वायर कर दिया। इधर अगर -10 था, ये -200 200 था इधर, तो ये +200 हो जाएगा ऊपर जाके। अब इसका एवरेज लिया जा सकता है, यहाँ कहीं आ जाएगा इसका एवरेज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नहीं, ठीक है जी, चमक बट गया सर ये इसकी चीज। वैल्यू में तो चेंज आएगा ही। अरे जैसे वैल्यू हम चेंज नहीं आता ना भाई, सिर्फ क्या हो रहा है इसमें, हमने नेगेटिव से पॉजिटिव किया है, सर वैल्यू में क्यों स्क्वायर change? कर रहे हैं फिर उसका रूट भी कर रहे हैं। हाँ तो फिर वो कौन सा हम अकेली अकेली वैल्यूज का रूट कर रहे हैं, वो तो सम करके फिर रूट होगा ना उसका। किस? अच्छा, यू आर कंपेयरिंग दिस वैल्यू विद, जो आएगी मतलब एवरेज वाली तो 0 ही एवरेज तो आएगी। वैसे ही 0 है गुरु। यस सर। ठीक है, चल आगे।
9 ना कहाँ तक सर एक 3 तक सर एक फर्स्ट क्वेश्चन के ना वो फर्स्ट पार्ट में डाउट है। at room temperature 300 Kelvin the RMS speed of the molecules at a certain diatomic of a certain हाँ बोलो तो इसका ना मेरा आंसर 0.0008 आ रहा था, वो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था 0 point 0.0008। ये आ रहा था, ये Yes, मॉलिक्यूलर मास sir. आ रहा है नेट सर मेरा तो यही निकल रहा था। केजी में, तो 0.8 तो होता नहीं भाई, किसी को कोई गड़बड़ किया तुमने। सर इसमें हम सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाएंगे ना, बिल्कुल 3 kT/m0। बिल्कुल यस सर 3RT नहीं होएगा? गुरु आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, जहां पे भी हमें आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है या पूछ रखा है, तो वहां पे हम 3/2 kT, सॉरी मतलब f/2 kT, ठीक है। सर अब डायटोमिक है तो 3 आ जाएगा, 3/2 kT। हाँ जी सर आर, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू तो दे रखी है। आर की वैल्यू आर की वैल्यू और के की वैल्यू में नाता है कोई? हाँ यस सर है, आर इज इक्वल टू एन ए के। हाँ तो वहां इसमें नहीं चाहिए ये सब। सर बट आपने हमें हो जाएगा। नहीं चाहिए ना, मतलब इसलिए शायद दे दिया हो, ओके मगर सर अगर किसी को आपने यूज हमें VRMS तो √3RT/m0 लिखवाया है। और कौन वो यस एक सर, मैंने मॉलिक्यूल, भी उसी से की है। वो एक मॉलिक्यूल का है ना। मैंने भी 3RT/m0 वाले से किया क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट चाहिए था हमें। हाँ तो ही अच्छा हाँ पता मॉलिक्यूलर वेट सर, पूछा मैंने यार, भी सही बात है। यस सर, वैसे की है। मैं गलत बोल गई थी सर। 3RT बाय, हाँ एक्चुअली क्या m0 है, ओहो यहाँ पे हमने टेम्परेचर यहाँ पे V दे रखा है ना, वो 3/2 kT तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यस सर। मैंने Yes, डिवाइड करा sir. दिया, तुम्हारी बात सुन, कोई बात नहीं, चलो सर V मैं भी इक्वल टू कंफ्यूज हो गया। 3RT/m0 यस या फिर √3 kT/m होता है। यस सर, वो पहला वाला मॉलिक्यूल का, दूसरा गैस का। लेकिन दोनों की VRMS में अंतर, दोनों की VRMS में अंतर होता है कि नहीं होता? नहीं 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 होता। होता। ये दोनों बराबर है, बीच में इक्वल टू लगा है, चाहे ये Yes. वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, Yes. दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। सेम है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम तो 2 यही ही आ लगाएंगे, रहा है सर। बिल्कुल यही लगाएंगे, ठीक है जी। किसी ने बोला नहीं आ रहा सर? नहीं मेरा नहीं आ रहा था। तुम्हारा तो पता है, तुम अभी दोबारा कैलकुलेशन चेक करना दिव्यांशु, मेरे को भेज देना व्हाट्सएप। फोर्थ कर लिया? ओके सर, ठीक है सर। फोर्थ का सर तो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है बस, बाकी तो ठीक है। कर लिया। हो गया फोर्थ सर, काफी लंबा है पर हो गया। काफी लंबा है सर ये। यस इट इज काफी लंबा, ठीक है सर एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। राइट। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगी? क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन है, क्योंकि यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है वो। हाँ हाँ नॉन कंडक्टिंग है ना, तो अंदर की एनर्जी अंदर ही रहेगी। तो इधर क्या है, टोटल एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है, अंदर की एनर्जी अंदर ही रह गई। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, गैसेस को मिक्स होने दिया, नथिंग एल्स, वो खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगी। किसी का डाउट है ये फोर्थ? नो यस सर। सर Yes, पता तो sir. मैंने एनर्जी कंजर्वेशन नहीं था पर आया नहीं आंसर। यहाँ पे जागृति हमें दो चीजें करनी है, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं बनेगा, और सर मोल्स भी। ऑलमोस्ट कंजर्वेशन, राइट। सर दोनों ही किए थे, आया नहीं आंसर। अच्छा सर मेरा भी नहीं आया। तो तुम लोग एक काम करना, मेरे को, सर एक बार आप इक्वेशन बना दो वो वाली, मैं चेक कर लूंगी कि मेरी सही है। सर। मैं तुम्हें इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। सर यस हाँ जी बोलो। एक सेकेंड, जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं उसके बाद जो इक्वेशन बनती है, अगर उसमें हम n की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें PV/RT, उससे भी आ रहा है प्रॉपर, उससे ज्यादा इजीली आ रहा है। हाँ देखते हैं, मतलब बिल्कुल मेरे ख्याल वैसे ही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका मेरे को तो और नहीं कोई लग तरीका रहा। नहीं, वैसे ही करना पड़ेगा। P1 V1 T1 यही था, क्या था क्वेश्चन यार, क्या था बोलना एक मिनट, दूसरे का P2 V2 P2 T2 है ना, सर P1 V1 Yes, P2 मोल्स का भी डिफरेंस है सर। ठीक है। तो मोल्स का तो चलो दिख ही रहा है हमें। इसके बाद हमने बस यही गिवन है, इसके बाद इनको मिक्स Yes. कर दिया, यस इसके बाद स्टॉप को ओपन कर दिया, तो फिर प्रेशर टेम्परेचर निकालो नया। ठीक है। हमें चाहिए फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर,
फाइनल प्रेशर लेट्स से P हो जाता है, दोनों का P हो गया, V1 इधर V2 2 और अपना इधर टेम्परेचर हो गया T, इधर हो गया T। T। ठीक है, अब हम लगाएंगे, पहले मोल कंजर्वेशन लगा लेते हैं। जब मोल कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मोल N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। N1 कितना है, P1 V1 by RT1 प्लस P2 V2 by RT2 इज इक्वल टू, फाइनल प्रेशर है P V1 by RT प्लस P V2 by RT। ये एक इक्वेशन बनेगी, यहां से R तो उड़ेगा, तो अपने पास जो इक्वेशन बनी P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 is equal to P by T V1 by V2। दिस इज वन इक्वेशन। ठीक है, अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश, सेम ऐसे डैश। इधर कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक। मोनो है, और इधर कौन सी डाय, डायटॉमिक। डायटोमिक। ठीक है, U का फॉर्मूला होता है F/2 KT। nRT। nRT। यहाँ पे गैस का यूज करेंगे, मॉलिक्यूल का यूज नहीं करेंगे। तो इधर आ जाएगा F, मैं इधर मोनो के लिए लिख रहा हूँ 3/2 N1 RT1 प्लस डाई का कितना होता है 5/2 5/2 5/2 N2 T2 is equal to 3/2 N1 RT plus 5/2 N2 RT। R और 2 क्या, यहाँ पे मोल्स का फर्क नहीं होगा, N1 बाद वाले। बिल्कुल हो गया। यस सर। N1 ये तो हमने वहाँ पे डैश आ जाएगा, सर डैश नहीं, डैश है। डैश क्यों आएगा? लिसन तो सेम रहेंगे। नाउ लिसन टू मी, यहाँ पे डैश क्यों नहीं आया, इधर डैश क्यों आया था, ध्यान से सुनो। ये जो हमने लगाया है, ये वाला, ये हमने लगाया है बीकर पे, बीकर्स पे। ठीक है, तो बीकर्स पे लगाने का मतलब क्या है, इस बीकर में पहले क्या था और इस बीकर में पहले क्या था, बात समझ में आ रही। इसमें हमने क्या लगाया, ये मोल ना, ये एनर्जी है जो वो फर्स्ट गैस की है पहले, ये एनर्जी जो है ये फर्स्ट गैस की ही है, लेकिन बाद में क्या फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए, नो सर नहीं चेंज हुए। हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस के चेंज नहीं हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स एक गैस के तो सेम ही है ना, तो इसलिए वो लगाया। अब इधर से ये उड़ेगा। अब तुम लोग को इसके बाद कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है। यहाँ पे 3 ये है, N1 एक काम करें, R को उड़ाते नहीं, रुको, लेट अस नॉट हाँ रिमूव। जी सर, PV बाय यहाँ पे सीधा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं R की मदद से। यहाँ पे आ जाएगा देखो 3 nRT1 हो जाएगा P1 V1 P1 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 V2। ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये nRT को हम PV1 नहीं कुछ नहीं लिख सकते, P1V। नहीं देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मोल्स का वो होगा ना। सर यहाँ पे मोल्स पुट कर लो ना। देखो N1RT ना कुछ नहीं है एक्चुअली, हम P और V की फॉर्म में हमें कुछ लिख नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं फाइनल प्रेशर तो चलो P है, लेकिन वॉल्यूम नहीं पता, पहली गैस बाद में कितना वॉल्यूम ले रही है, तो वो नहीं, ये नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स N1 इज, कैन आई राइट इट P1 V1 by RT1 Yes. into RT plus 5 into P2 V2 मम्मा by की कर ये कौन था? 5 into P2 V2 by 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 5 into P2 V2 by
ये कौन था? P2 V2 by R T2 into RT। क्या कह रही थी सिमर? ठीक, तो R अब उड़ेगा इधर। सॉरी सर। अब यहाँ से T कॉमन निकला, यस इधर से T कॉमन निकाल के एक साइड में रख लो, बाकी क्या सामान बच गया? 3P1 V1 by T1 plus 5P2 V2 by T2 is equal to 3P1 V1 plus 5P2 V2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इधर ले जाओ, वो आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर को इधर डालना तो फाइनल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये पेशेंटली करना, इसको ये गलती होने के चांसेस हैं, इधर उधर लेके जाओगे जब वेरिएबल्स को, गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, डू इट पेशेंटली। इधर लेके जाके उसके बाद इस वैल्यू को टी कॉमन प्रेशर, कॉमन टेम्परेचर को इधर यहाँ पे डाल के यू कैन फाइंड द कॉमन प्रेशर। सर नोट हो गया? हाँ जी, सर लास्ट स्टेप बताना एक बार, ये आपने क्या किया, मेरे को समझ नहीं लगा। लास्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? पीवी बाय आरटी होते हैं ना। यस सर। तो N1 की जगह हम डाल सकते हैं P1 V1 by RT1, यस सर। एंड N2 की जगह हम डाल सकते हैं P2 V2 by RT2। RT2। ओके सर, फिर आर को आर से काट दिया, ठीक है। पार्ट सी में 1 2 5 तक, सर सर 2 3 3 2 बोल रहे हैं दिव्यांशु। यस सर। Find the average magnitude of the linear momentum of the helium molecule in a sample of helium gas। Average यस सर, इसमें यही पूछना कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के उसको बस मास से मल्टीप्लाई करना है। कर देना बस। और सर जो हम एवरेज वो वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास लेंगे सर, वो हम 4 तो नहीं लेंगे ना यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी अगर एक मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं? यस सर। 4 क्या हीलियम का? नहीं, एक मॉलिक्यूल का लेंगे। नहीं सर, जो m0 है वहां पे सर m0 की जगह हम क्या पुट करेंगे? √8 RT अपॉन पाई m0 में। अगर M0 वाला यूज कर रहा है ठीक है, फिर वहां पे 4 लेंगे। ओके सर, ठीक है। फर्स्ट में एवरेज स्पीड को एसटी वेलोसिटी के इक्वल करना है। फर्स्ट में क्या टेम्परेचर? हाँ राइट, ये इसके इक्वल कर देना 11 के। ठीक है, 5 तक 3। अच्छा, द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन सैंपल इक्वल्स द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम सैंपल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे दोनों की, हाँ जी, ये डायरेक्ट नहीं, ऐसे ये √2 नहीं आना चाहिए इसका आंसर? नो सर, नहीं 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। अच्छा सर, टेम्परेचर मास दोनों ही रूट में है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब मास डिफरेंट है दोनों के। यस सर, वो कट करके मैं 2 कह रही थी। ठीक है, हो जाएगा फिर। मास और टेम्परेचर दोनों रूट में है ना। यस सर। 4 और 5 5। इसमें तो यार देखो 3 क्लोज्ड वेसल्स हैं ए बी सी, टेम्परेचर सेम है सबका, T है, 2 गैसेस हैं। ठीक है, एक वेसल ए में कंटेन्स ऑक्सीजन, बी कंटेन्स ओनली नाइट्रोजन, सी कंटेन्स इक्वल ऑक्सीजन एंड इक्वल नाइट्रोजन। अब अगर एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सीजन का या किसी भी गैस का? सर √8 पाई m0। √8 by pi m0, 8 pi r m0 क्या है? ये सब गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब √8 तो छोड़ ही दो, m0 किस पे डिपेंड कर रहा है? गैस पे डिपेंड कर रहा है। गैस पे।
ठीक है, दोनों जगह उसने ऑक्सीजन पूछा है। अगर ऑक्सीजन की स्पीड सिलेंडर 1 में, वेसल 1 में V1 है, तो वेसल 2 में जो गैस ऑक्सीजन ही है उसका भी अगर टेम्परेचर भी सेम हुआ, मास तो ऑब्वियसली सेम है, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसकी वेलोसिटी भी तो सेम ही होगी। यस यस सर। सर समझ गया? सर बस यहाँ पे एम नॉट ही है ना जो डिफरेंट है, वो तो ऑक्सीजन का सेम ही होता है, तो फिर आंसर सेम आ जाएगा। ये तो वैसे ही सब कुछ सेम है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T बाय m नॉट है। T दोनों वेसल्स का ही सेम है, तो वो वैसे ही खत्म हो गया, बस m नॉट बच गया। अब अगर उसने ऑक्सीजन, पहले भी ऑक्सीजन है बाद में भी ऑक्सीजन ही पूछा है, तो वो भी खत्म हो गया, तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, ओके सर। डी पार्ट में बोलो। सर फर्स्ट का 600 नहीं आना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट का ना जो है, नहीं 600 नहीं आना चाहिए एक्चुअली। फर्स्ट में दिस इज फ्री एक्सपेंशन। फर्स्ट में ना द गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट वैक्यूम। यहाँ तो पे सर पहले गैस के पास वॉल्यूम 500 था, फिर 1000 नहीं हो जाएगा पूरा लीटर? यस सर, मैंने भी ऐसे किया था कि वो हाफ Yes, था पहले, sir. फिर डबल हो गया। सारी चीजें थोड़ी कांस्टेंट हैं, पीवी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना, PV सर। जैसे T हमें क्या directly पता प्रेशर proportional क्या to होगा, T. फिर अभी प्रेशर सर कम ये हो मेरा जाएगा, भी ये तो डाउट पता है। है। हाँ तो हाँ, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पे V तो है, तुम लोग कह रहे हो सर डबल हो गया, इसलिए टेम्परेचर भी डबल हो जाना चाहिए। अरे वो तो तब होगा ना अगर प्रेशर कांस्टेंट है। बट सर उसको प्रेशर के सेम बारे मान में लिया बात था। ही नहीं कर रखी, तो फिर ना होता क्या है, जब एक बीकर पहले गैस भरी हुई थी, दूसरा वैक्यूम था, उसके अगेंस्ट जब एक्सपैंड करता है, ये ना वैसे तुम लोगों को अच्छा रुको, इसमें देखो एक लॉजिक तो ये है कि जब ये प्रेशर अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपैंड करेगी, अगेंस्ट किसके एक्सपैंड कर रही है, वैक्यूम की एक्सपैंड कर रही है, तो इसका प्रेशर जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। प्रेशर पहले अगर P था इसमें अकेले में, अब 2 में बट गया तो प्रेशर आधा हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो प्रेशर हो गया आधा, क्योंकि प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 1/3, तो V स्क्वायर, डेंसिटी हाफ हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस दो बीकर में बढ़ गई, डेंसिटी हाफ हो गई, तो प्रेशर हाफ हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरा लॉजिक भी समझते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। यस सर। यस सर। कहाँ से आया ये? सर ने कल किया था ना ये। क्या चीज है ये? थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट सर ये हीट Zeroth हम law. प्रोवाइड करेंगे या रिलीज होगी? Zeroth law नहीं है ये तो। Zeroth law है। हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट है ये, 0 to the same things are equal to the same thing। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोलता है कि हीट, एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन बताता है। हमें डेल्टा यू निकालना है। यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है इट इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। डेल्टा क्यू क्या है? 0। डेल्टा डब्ल्यू भी इस केस में 0 होगा। क्यों 0 होगा? ये एक्सेप्शन। कल हमने जो किया था उसमें वॉल्यूम हमने बोला था बढ़ती तो वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर वॉल्यूम बढ़ पॉजिटिव जाएगी। होती है। लेकिन पता है तुम लोगों को कि वो वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया था? क्योंकि गैस को धक्का मारना पड़ रहा था, उसको फोर्स लगानी पड़ रही थी। भाई यस अगर फोर्स लगाएगी, देखो वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो। हाँ के ना? यस Yes, sir. तो इसमें अगर हम गैस, उसी को गैस की टर्म्स में समझे हम, तो प्रेशर और डेल्टा वी दोनों होने चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम भी होना चाहिए, और जिस प्रेशर के अगेंस्ट वो चेंज इन वॉल्यूम करेगी वो भी होना चाहिए। अरे बाहर से अगर पिस्टन किसी ने पकड़ा हुआ है, उसको धक्का मार के बाहर अगर यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इसको धक्का मारना पड़ेगा कब? अगर यहाँ पे पिस्टन फिक्स्ड है, या मतलब फिक्स पिस्टन किसी ने पकड़ा हुआ है, तो उसको धक्का मारना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर भी नॉन जीरो, डेल्टा वी भी नॉन जीरो, तो वर्क डन नॉन जीरो। लेकिन बाहर तो वैक्यूम है। क्या वैक्यूम इस पिस्टन को पकड़ के रख सकता है? No, sir. नहीं। क्या वैक्यूम के अगेंस्ट हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? यस सर। Yes. वैक्यूम के अगेंस्ट कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? नहीं नहीं सर, अगर वैक्यूम में अब- पकड़ा ही नहीं फिर क्यों और लगानी अगर पड़ेगी? वैक्यूम कुछ लगा ही नहीं रहा उस पे फोर्स वैक्यूम कुछ लगा ही लगानी नहीं। पड़ेगी। तो गैस क्यों लगाएगी फिर? बिल्कुल। वैक्यूम कोई फोर्स लगाता है? नहीं सर। No, नो sir. सर। वैक्यूम में कौन है? कुछ कोई भी कुछ भी नहीं है। वैक्यूम इज नहीं है। नथिंग। तो वैक्यूम फोर्स ही नहीं लगा रहा,
तो उसके अगेंस्ट फोर्स ही नहीं लगानी पड़ेगी। तो क्योंकि उसके अगेंस्ट फोर्स नहीं लगानी पड़ी तो वर्क डन 0। तो बचेगा क्या? डेल्टा यू ये भी 0। डेल्टा यू भी 0। और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F by 3 f/2 NRT r delta t delta t f/2 n r डेल्टा टी। delta t। बाकी सबको तो नॉन जीरो है, तो बच्चा क्या? डेल्टा टी, वो भी 0। वो भी 0 हो जाएगा। f नॉन जीरो, n नॉन जीरो, r नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, मतलब ये वाली टर्म तो नॉन जीरो है। इधर 0 है तो इधर डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका जो पहले था कितना था पहले? 300 केल्विन। 300 अभी केल्विन। भी 300 केल्विन ही आएगा। ठीक है, कॉपी के ऊपर व्हाइट पोर्शन में लिखो। वैसे मैं तुम लोगों को ये चलो क्लास में बाद में नोट्स में लिखवा दूंगा। फ्री एक्सपेंशन, इसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। व्हेन गैस इज फ्री टू एक्सपैंड, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है उसको रोकने वाला, तो उसको फ्री एक्सपेंशन बोला जाता है। और उस केस में वर्क डन 0 होता है। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को नोट्स में लिखवाऊंगा, आगे आएगा ये। वैसे चलो सर हाँ जी, सर इस वाले क्वेश्चन में सर वर्क डन इसलिए 0 था ना क्योंकि एक्सटर्नल कोई एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा था उस पे। बिल्कुल देवांशु। ओके सर ठीक है। एनीथिंग एल्स टिल 3? नो सर। ठीक है, दमन 3 में हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम कर देनी है। तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों मोनोटॉमिक गैसेस हैं। सर डायटोमिक है। सॉरी दोनों डायटोमिक गैस है। ठीक है, तो इसलिए तो हो रहा एनर्जी है, कंजर्वेशन से करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से होगा ये। ui इज इक्वल टू u फाइनल। ठीक है, u इनिशियल कितना होगा? सर ऑक्सीजन का 1/2 मतलब 16 सबका। by 32 into r। सर हम इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि ये एनर्जी कंजर्वेशन से होगा? वैसे यहाँ पे मेंशन्ड होना चाहिए कि इट इज थर्मली आइसोलेटेड। ठीक है, तो तब भी आएंगे, अदरवाइज Okay, sir. हाँ। ui इज इक्वल टू u फाइनल फिर है। ये डुएबल नहीं है क्वेश्चन? नहीं मतलब ऐसे अगर आता है तो आपको फिर एनर्जी कंजर्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट डूएबल। ओके सर। ठीक है, अदरवाइज मतलब वो है, तो अगर आता है तो मतलब यू हैव टू अज्यूम यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि और कुछ नहीं लग सकता इधर। तो ओके सर। यू इनिशियल कितनी होगी? F/2 nRT। दोनों का मतलब यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ तुम लोग को, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, इधर भी फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का कर देना। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर दोनों का T मान लेना, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का T1 और T2 दे रखा है। इधर F/2 Yes. nRT फॉर ऑक्सीजन, F/2 nRT फॉर नाइट्रोजन, इधर फिर F/2 nRT फॉर ऑक्सीजन, F/2 nRT फॉर नाइट्रोजन। दोनों का इधर सम करके इक्वेट कर देना। बाकी सब समान कट जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर बच जाएंगे, और इधर 2 आने के कारण इधर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। वो इसलिए अब सीधा डिवाइड बाय 2 हो रहा है क्योंकि F F F F सारा उड़ गया, Yes sir। क्योंकि हर जगह F कितना है? 5, 5। राइट, इसलिए उड़ जाए, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो रहा है सीधा, मतलब एवरेज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ B बी का पार्ट। 4 किया था। ठीक है, बी का 4th पार्ट, और ये वाला उसमें सिर्फ वेरिएबल्स थे, इसमें वैल्यू दे रखी है, एग्जैक्टली सेम है। डन, लेट्स गो टू क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 तक। एट तक। तो 6th में इसका आंसर आंसर नहीं आ रहा। इसमें आंसर नहीं आ रहा। नो सर, मतलब पावर की डिफरेंस आ रही है, 10⁻13 की जगह 10⁻18 अगर 8.1। एक सेकेंड, तो मेरा क्वेश्चन पावर लिख, ठीक आ रही है बट नंबर गलत आ रहे हैं। ओके एक सेकेंड,
एक सेकंड कुशर अग्रवाल, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोल कंजर्वेशन इन फोर्थ पार्ट। हाँ बिल्कुल वही लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोल कंजर्वेशन। सिक्स्थ में इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वाला एक फॉर्मूला था। यस PV is equal to N. to NKT. लगाया सर। हमारे पास P है, यस सर। ये रहा। तो V है, N निकालना है हमें, K है, K है, T है। सब कुछ है आंसर सर। नहीं आ रहा। नहीं आ बस रहा। इनको सर उनके यूनिट्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले सबको। हाँ हाँ कर हाँ वो लिया तो यही होगा। कर लिया। यस सर कर लिया था। एक मिनट, पीछे आंसर कितना दे रखा बोलना। 794 into 10 की पावर 13 molecules। नहीं मेरे वाले में तो 816 816 दिया मेरे हुआ है। हाँ इन 10 की पावर 13 molecules। और या R कितना रहा है? सर 10 की 10 पावर की पावर 18। तो मेरा 13 आ रहा है बट मेरा ऊपर नंबर चेंज आ नहीं रहा है। नहीं सर नहीं रुको 16 10 की पावर 16 सेम तरीके मेरा मतलब 18 816 करके अरे वो 8.6 Let me- हाँ ठीक है ठीक okay, है ठीक है। okay guys, एक मिनट रुको फिर। आंसर देखो, इसमें मैं तुम लोगों को सिर्फ वैल्यू आंसर कुछ भी है, इट इज वेरी कुछ नहीं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ आंसर में हो सकता है गड़बड़ है। मैं तुम लोगों को वैल्यूज इसमें यूनिट कन्वर्जन करके एक बार चेक, वैसे आई होप वो तुम लोगों ने सही किया होगा। Yes, तो sir. प्रेशर इज 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
SI units. 10⁻⁻6 मीटर मीटर इनटू Yes. 13600 मरकरी की डेंसिटी इनटू Yes. Into 10, G. ये प्रेशर हो गया, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 250 सीसी को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब मीटर क्यूब में। 10⁻6 इज इक्वल टू n निकालना है हमें। k की वैल्यू हमें पता होती है, वैसे यहाँ पे दे नहीं रखी, तो कितनी होती है k की वैल्यू? 1.38 into 10⁻⁻23 इनटू टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 Kelvin. 300 Kelvin. इफ यू आर यूजिंग दीज वैल्यूज, जो भी आंसर n का आएगा दैट इज करेक्ट। ठीक है, सर मैंने प्रेशर को ATM में कर लिया था, और वॉल्यूम को किस में किया? लीटर में। वॉल्यूम सर वॉल्यूम मैंने मीटर क्यूब में रख ली। तो मैंने भी शायद लीटर्स में ले लिया। फिर तुम मैं कर- गड़बड़ कर रहे हो ना तो इधर। मैं फिर सेंटीमीटर में कर नहीं रही नहीं थी। नहीं, डू द क्वेश्चन इन SI, ठीक है सर। क्योंकि यस डायरेक्टली n वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। पता है क्या होता है, अब तुम लोग अगर r की वैल्यू मान लो, तुम्हारा मन है कि एक 1/12 यूज कर लें, तो सर फिर हम उसमें लीटर ATM में करेंगे सारा ATM में पहले। करोगे, और उस केस में भी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो सब फिर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे सेफ है, तुम लोग अपना सीधा PV = NKT लगाओ और SI में कर लो, कोई ठीक है दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1/12 अगर यूज करो, एक ही बात है। यस मेरे को नींद आ रही है, सर क्या हो गया सर? सिमर को नींद आ रही है, मेरी बाहर तक आ सुन रही है आवाज से? और क्या, अब इतनी अच्छा। एक्सक्यूज मी मैं- मारोगी तो सुनेगा ही। ओके, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये 6th है ना, मैंने अभी चेक किया जो आपने उससे बनाई थी इक्वेशन, सर उससे तो 8 to 1 आ रही है आंसर। ठीक है, थोड़ा 5 का ही फर्क है, चलो तो कोई 5 का ही फर्क है। 8 to 1 है, 8 1 6 है, पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अप्रोक्सीमेशन ले लूं बस इतना फिर? ले लो। मीटर क्यूब ऐसा ही होती है ना? कैसे? हाँ मीटर क्यूब इज ऐसा ही, ऑब्वियसली। यस, ले लिया अर्शिया, खरीद लिया। यस सर। चलो 8 तक, नो सर। 11 तक, तो सर ये 10th वो पिछले वाला है जैसे आपने करवाया था हमें। 10th वाला भी हमने किया ना पीछे। दो कैसे बल्ब सर हैं, वो? उसमें 65 डिग्री था, इसमें 100 डिग्री है, उसमें 62 था सर। 62 जो भी था। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ओके सर। बस उसमें वॉल्यूम दोनों के सेम थे, यहाँ पे दोनों वॉल्यूम दे रखे हैं, दे रखे हैं। तो Yes. V1 V2 हम डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वहाँ पे कट गया था शायद, इधर नहीं कटेगा बस, लेकिन वैल्यूज दे रखी है तो पंगा नहीं है। नहीं हाँ जी, सर बी पार्ट गैस एंड आइडियल गैस में फर्क होता है कोई? किसमें? परफेक्ट गैस एंड आइडियल गैस में? नहीं, परफेक्ट इज आइडियली
तो उसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सर हम केटीजी में assumption नहीं लेते कि गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं, लेते हैं बिल्कुल। तो मतलब गैसेस परफेक्ट है फिर? अरे assumption है ना ये। रियल गैसेस आर डिफरेंट, रियल गैसेस जो एक्चुअली में गैसेस बिहेव करती हैं दुनिया हाँ में। जी सर, बट जैसे चलो आप पहले बी एक्सरसाइज में आओ, उसमें डाउट है मेरा फर्स्ट में। हाँ बोलो। सर इसमें फर्स्ट का सी पार्ट सारी गैसेस परफेक्ट है, हम assumption लेते तो हैं कि आइडियली बिहेव कर रही हैं। Which are the following are the assumptions of the kinetic energy? All gases are perfect gases. नहीं केटीजी में तुम लोगों ने अच्छा केमिस्ट्री में किया, उसमें तुम लोग को केटीजी में ही रियल गैसेस करते हो ना उसमें। पर फिर ऐसे तो कोई assumption नहीं सही होनी चाहिए। तो परफेक्ट आइडियल ही होता है पक्की बात। हाँ परफेक्ट आइडियल। I'll come back to this point. ठीक है सर। 2 and 3. नो सर। सर थर्ड में वेलोसिटी 0 होगी। थर्ड में क्या होगी? वेलोसिटी इसलिए एवरेज 0। नहीं यहाँ पे तो एवरेज मोमेंटम है। एवरेज मोमेंटम मैग्नीट्यूड नहीं पूछा उसने, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी इज 0 ना, मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो एवरेज मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर हम कई जगह पे जैसे हम एवरेज को आरएमएस से कंसीडर कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमने एवरेज वाले से ही कंसीडर कर लिया। नहीं, हम हर जगह एवरेज का एवरेज से ही कर रहे हैं। एवरेज ही ले रहे हैं। नहीं सर, जैसे एक बार पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था एवरेज ट्रांजिशनल मोशन वाला, उसमें हमने वीआरएमएस ली थी ना। यस सर, एक क्वेश्चन में ली थी हमने। कहाँ पे था बोलना जरा। तो एवरेज बता, एक मिनट सर, सर, एक्सरसाइज 0 में हाँ। बी पार्ट में, एक मिनट सर। अच्छा ये रहा एवरेज ट्रांसलेशन। यस सर, सेकंड क्वेश्चन। और एवरेज वाले से आंसर आता नहीं सर इसका। यस सर, इसका आरएमएस से आ रहा है। एक्चुअली किनेटिक एनर्जी में ना ये हमेशा ही they always use RMS, क्योंकि एवरेज किनेटिक एनर्जी जो हमने किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है ना उसमें RMS वेलोसिटी ही होती है, एंड उसको जनरली उसको जो बोला जाता है ना दैट इज एवरेज किनेटिक एनर्जी। एवरेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज RMS। एवरेज मतलब एक्चुअली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज एवरेज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको एवरेज बोल देते हैं। और उसमें लेकिन जो वेलोसिटी हम यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज सर उसमें तो हम वेलोसिटी को भी स्पीड ही कंसीडर करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, अगर वैसे सोचें। v स्क्वायर, लेकिन वो v स्क्वायर होती है ना, इसलिए बोलते हैं स्पीड करते हैं कंसीडर, बिकॉज़ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड कंसीडर करते हैं। यस सर। ठीक है, तो भाई अगर मतलब फाइनल क्रक्स ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात आए तो यू हैव टू यूज आरएमएस, वही फॉर्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने कुछ ऐसा एवरेज वेलोसिटी यूज करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं किया ना। नो सर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम्हें वही लेनी पड़ेगी आरएमएस ही। ओके सर। मतलब वैसे अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया हो तो फिर रूट वो अगर होगा एवरेज इधर में वेलोसिटी, 8/10 हाँ एवरेज वाला। वेलोसिटी पूछी है तो रूट 80 वाला। ओके सर, ठीक है सर। 4 5 6 The fifth. A gas is filled in, mass of each molecule is half, keeping the total number of molecules same. RMS speed is doubled, find the new pressure. सर ये सेकंड गैस की आरएमएस डबल की है कि फर्स्ट की? एक ही गैस है। हाँ मतलब उसको इक्वेट तो करना पड़ेगा। क्यों इक्वेट क्यों करेंगे, रेशियो लेंगे। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, मैं इक्वेट करी जा रही थी। अच्छा हो जाएगा फिर। ठीक है सर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? E is equal to, सीधा मतलब ये तो P is equal to 1/3 rho v square। अगर सबका मास आधा कर दिया डेंसिटी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी हो हो जाएगी। जाएगी। और V क्या कर दिया हमने? डबल डबल कर डबल दिया। कर दिया, तो 4 टाइम तो 2 टाइम आ जाएगा।
सर इसको मैंने ऐसे किया, पहले VRMS से टेम्परेचर निकाला, फिर PV/NRT में उसको पुट करके प्रेशर निकाला। हाँ वो थोड़ा लंबा जाएगा, सीधा करो ना, प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो। यस सर ठीक है। 8 तक सर वो लंबा कैसे जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जो RMS है वो डबल हो रहा है, मतलब जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, और डेंसिटी सर डेंसिटी मैंने कंसिडर ही नहीं की इसमें। बट 4 टाइम्स नहीं ना हो रहा प्रेशर, इट इज 2 टाइम्स। सर एक डाउट था, हाँ जी बोलो जो बोलो। सर उसका मैं कनेक्शन करते हैं। प्रेशर वाला फॉर्मूला होता है सर, वो हमने कैसे? सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं नहीं ना सुन रहा भाई, रुक जा अभी, 5 मिनट बाद पूछ लेना जब नेटवर्क तेरा स्टेबल हो गया। 9 तक ओके 12 तक तो 10th 10th मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है? सर जो मैक्सिमम एक जो सेकंड, maximum एक सेकंड, किसने पूछा है? सिमर। यस सिमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? मीनिंग मतलब होता क्या है मोस्ट प्रोबेबल? पता नहीं सर। सर अभी तो बोल रही थी वही था। ये नहीं बोल रही थी, निवेदिता बोल रही थी। मैं बोल रही थी सर। यस बोलो। सर मोस्ट प्रोबेबल होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड होगी, तो बस। राइट, जो स्पीड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है? 1.6। 1.6, 2 के पास 1.6 आंसर है। हाँ मेरा तो, मैंने तो वही तो पूछ रही हूँ, मेरे पीछे डी दिया हुआ है। तूने गलत चेक कर लिया होगा यहाँ पे। पीछे से सी दिया हुआ है। हाँ सर एक मिनट, एक सेकंड सर। सिमर एक काम करो, एक आइडिया दूं तुम्हें, यस एक असिस्टेंट रख लो पीछे ना आंसर चेक करने के लिए। सर वो एक सही, सेकंड। सर 2 सेकंड। यू नीड अ पीए। हाँ जी बोलो। सर Sir, जो मोस्ट प्रोबेबल हम बोल रहे हैं वो हम मॉड बोलते हैं कि ये मॉड है इसमें। मॉड मॉड नहीं करते थे हम 10th में, जो सबसे बारी ज्यादा बारी अकर कर रहा है नंबर, वो मॉड। मोड जो होता है, मीन Mode. मीडियन मोड। मीन मीन मोड मीडियन वाला सर। हाँ पता नहीं, मेरे को याद नहीं है वो। 12 तक 15 तक अब 15 में देखो, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है नितिश? सर RMS वाली, मतलब RMS वेलोसिटी लेंगे इसमें। किसकी है? एक की गैस की है पूरी? एक मॉलिक्यूल की है। एक मॉलिक्यूल की है गैस में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 3/2 kT। और इसमें बच्चों हमें ये यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। करेक्ट। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, sorry 1 electron volt is equal to 1 into 1.6 into 10⁻⁻19 joule is equal to 3/2 into k की वैल्यू जो भी होती है वो डाल देना into टेम्परेचर निकालना है। ये किस में आएगा? टी केल्विन में आएगा। केल्विन में आएगा। बिल्कुल। सर मेरे को एक डाउट है, बोलो। जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, रोटेशनल बोलते हैं, तो उनमें फर्क हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है। तो ट्रांसलेशन में हमें ट्रांसलेशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 लेंगे, रोटेशनल में अलग अलग।
यस, टेल मी वन थिंग, अगर आपको एक डाई एटॉमिक गैस दे रखी है, उसमें बोला गया है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम कौन सी एनर्जी, क्या हम 5/T kT लेंगे, 3/2 kT लेंगे? 3 लेंगे। 3/2 kT 3/2 kT लेंगे। अगर आपको बोला गया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी लेंगे? 5 5 टोटल हो 5/2। जाएगा ना वो। यस, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपको एनर्जी कौन सी दे रखी है? ट्रांसलेशन वाली दे रखी है, तो इसलिए साथ में हमने वहां पे लिखा था भाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 किसकी हैं और 2 किसकी हैं? यस सर। 3 ट्रांसलेशन की और 2 रोटेशन की। अगर हमें सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो एफ की वैल्यू हम 3 लेंगे, 3 और जो कि हर एक में सेम होती है, कोई भी गैस हो। यस। क्वेश्चन नंबर 3 तक। ओके सर, इसीलिए मतलब कि बिना किसी कंक्लूजन पे 3 ले लिया है ना इसमें, हाँ, कि कौन सा कौन सी गैस वो है, इसमें फर्क ही नहीं गैस पड़ता है, कौन सी गैस है, क्योंकि ट्रांसलेशन काइनेटिक क्योंकि एनर्जी हर गैस ट्रांजिशनल की दिया हुआ है 3/2 kT ही होगी, हर से। गैस। यस सर। सर 2 में तो 2 का सी आंसर सिर्फ डी पार्ट में होना है। चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ डी होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि सर सर इक्विलिब्रियम के बाद ऑक्सीजन का मास ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, तो ऐसे सोचेंगे ऑक्सीजन का लेकिन मास ज्यादा तो वो स्लो चलेगा, हाइड्रोजन तेज चलेगा। तो कोलिजन हो फिर रही है, कोलिजन हो रही है ना, तो हमें इनिशियल वेलोसिटीज नहीं पता उनकी। सर अगर अगर इनिशियल वेलोसिटी जो छोटे वाला है, हाइड्रोजन और कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन आ रहा है बहुत तेजी से, मतलब धुआंधार स्पीड से आ रहा है वो, यस सर। तो फिर हो सकता है ना, तो दोनों हो सकते हैं सीएनडी। सर मतलब इसमें हमने स्पीड और मास दोनों को कंसिडर करके देना है आंसर। हाँ, एक्चुअली इसमें कोलिजन में ना, कोलिजन के बाद कुछ भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहती है, बट पहले की ज्यादा हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। फिर हमने कोलिजन के बाद बताना क्या होगा? हाँ, ऐसे ही पूछा उसने। ठीक है सर। हाँ, 5 तक। 5 5 क्या कहता है ये? सपोज एक ही तो मॉलिक्यूल है, तो तो इक्वल सबका माई बाप वही हुआ ना। है क्या? मतलब हम देखो वी एवरेज क्या करते हैं, बहुत सारे की v1 प्लस v2 डिवाइड बाय n, तो यहाँ पे सिर्फ यस v1 है डिवाइड बाय 1। वीआरएमएस क्या अच्छा करते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 डिवाइड बाय n करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ v1 का स्क्वायर का रूट। सही ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर। बट सर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था वो भी तो फिर एक मॉलिक्यूल का ही था। कौन सा? वो एक तो 3 RT by m नॉट और v एवरेज का 8 RT by m नॉट, तो उससे भी तो कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? TKT/m। ये एक्चुअली जो फॉर्मूला निकल के आया है ना, ये सबका एवरेज निकाल के फिर बनता है गैस का फॉर्मूला। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर। 10 तक नहीं, सर 9 9 तक। सर हम्म 4th में टेम्परेचर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मोमेंटम है तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी टेम्परेचर पे करती है। एवरेज मोमेंटम तो 0 ही होता है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। यस एवरेज है सर, यही कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ एवरेज है। डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, तो डी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, प्रेशर का हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 2/3 E by V। यहाँ से पी वी आ गया, नहीं 2 ई by निकालना 3 है, ई निकालना है हमें। ई क्या आ गया? 3/2 PE P/2 PV सॉरी। और पीवी को हम लिख सकते हैं nRT, और ई जो होता है दैट इज F/2
एनआरटी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक तो एनर्जी। हम यहाँ पे सिर्फ एफ की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 ले रहे हैं। एफ की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तब हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी, और एफ की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशनल के लिए। ठीक है गुनवीन, इसमें हम टोटल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि गैस कौन सी है। सर आइडियल गैस हो- का मतलब Ideal- मोनोटॉमिक नहीं हो गई जो हमने पहले किए थे इतने अरे सालों। डायटोमिक भी तो आइडियल हो सकती है। ठीक है, तो अगर डायटोमिक हो जाती तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 5। तो सर 5 हो जाएगी। तो ठीक अगर है यहाँ पे 5/2 एनआरटी होता और यहाँ पे मेंशन्ड होता डाई है, फिर हम बोलते टोटल है। तो ये एक ओपन पॉइंट है, एम्बिग्यूटी है इधर, वो मेंशन नहीं है हमें, तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी गैस है। बट अभी हमने जैसे 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि अगर ये 3/2 एनआरटी है या 3/2 केटी है, तो हम बिना देखे ये बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन वाली तो है ही। क्यों है? क्योंकि हर एक गैस की ट्रांसलेशन वाली कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए श्योर है, बाकियों के लिए अनश्योर है। ओके सर। अगला सवाल। पांच तक। दो, which of the following quantities is same for all ideal gases at same temperature? टेम्परेचर सेम है सबका अगर, लेकिन सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ना भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। F हर एक गैस का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। टेम्परेचर तो उसने बोल दिया, चलो सेम है, मोल भी 1 बोल दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम, ये भी ऑब्वियसली नहीं हो सकता, सेम ही रीजन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, ये तो सेम ही होता है Na, है ना। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम वो भी डिपेंड करता है, डिफरेंट होगा, हर गैस के लिए डिफरेंट होगा, है ना। मोलर मास पे डिपेंड करता है। यस। दमन, ठीक है 5 तक। सेवन तक। सर सिक्स्थ। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 nRT। डेल्टा टी। डेल्टा T। क्यों भी नितेश? सही बात है सर। ठीक तो है। सर इसमें एरिया ही देखेंगे हम, एरिया अंडर द ग्राफ। नहीं इसको एनआरटी को मैंने तो पीवी के बराबर। नहीं पूर्वा, ओके। अरे देखो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर P है, P1 है, लेट्स से वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर फिर अलग होंगे टेम्परेचर। T1। अच्छा, लेकिन इसको हमें राइट डेल्टा यू, ओहो डेल्टा U1 उसने इसका पूछा है, डेल्टा U1 और डेल्टा U2 ये पूछा है। U1 और U2 में इसमें निकाल रहा था। तो यहाँ पे लेट्स से T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। यस सर। ठीक, अलग ही होंगे, हाँ के ना। यस सर। पहले केस में डेल्टा U1 क्या आएगा? F/2 nR T2 - T1। दूसरे केस में भी डेल्टा U कितना आएगा?
F/2 NR T2 minus T1। टेम्परेचर चेंज तो दोनों में सेम ही होगा। हाँ कि पर ना? सर यहाँ पे हम एरिया क्यों नहीं देख रहे? एरिया क्या बताता है? सर इसका एरिया तो डेल्टा यू बताएगा। अगर हम डेल्टा क्या बताएगा? यही डेल्टा यू। किसका एरिया डेल्टा यू बताता है? सर मैंने ऐसे किया था कि एनआरटी को पीवी के इक्वल किया था। मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले उसका जवाब दो। किसका एरिया डेल्टा यू बताता है? सर किसका एरिया डेल्टा यू बताता है? सर पता नहीं। पता नहीं का? कंफ्यूज। पीवी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? सर पीवी ग्राफ का एक सेकंड सर, मैं 2 मिनट। नितिश, पोस्ट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया डेल्टा यू बताता है? ओ वर्मा जी, नहीं सर। जागृति मिला? सर उदय गर्ग? क्लास में है ये? आज क्लास में लगा रहा भाई साहब। जैस्मीन? मंथन? यस सर। यस सर। जैस्मीन, पीवी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वर्क डन। डेल्टा यू कौन से ग्राफ का एरिया बताता है? बताता है या नहीं बताता? सर हमने किया कुछ? डेल्टा यू कौन से ग्राफ का एरिया बताएगा? सर पीटी। पीटी कैसे? क्या लिखा है हमने कुछ कि डेल्टा यू कौन से ग्राफ का एरिया है? अर्शिया? यस सर। पीवी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? हमने पीवी ग्राफ का एरिया तो किया ही नहीं, हमने तो स्लोप करी थी। पीवी ग्राफ का एरिया किया नहीं? यस सर। शाबाश। मैं बताऊं? कल किया था सर। मैं बताऊं? हाँ जी हाँ। पीवी ग्राफ का एरिया तो वर्क डन बताता है एंड वर्क डन इसके इक्वल होता है। नहीं ये बताओ पहले तो, पीवी ग्राफ का एरिया जैस्मिन तुम्हारा भी सही है, जिया तुम्हारा भी सही है। ये डेल्टा यू हमने कोई किया था? किसी किसी ग्राफ का एरिया बताता है ये डेल्टा यू? किसी ग्राफ से मिलेगा हमें एरिया से?
कौन बताएगा? कहीं हमने ऐसा पॉइंट लिखा कि डेल्टा यू कौन से ग्राफ का एरिया है? मिलन? सर डेल्टा यू हमने नहीं किया कि कोई ग्राफ बताता है। डेल्टा यू हम किसी एरिया से निकालते हैं या टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके? वो तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है डेल्टा टी के। हम डेल्टा यू को सिर्फ इससे निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे अंत तक डेल्टा यू के लिए, राइट? सर आपने बताया तो नहीं किसका एरिया बताता है? नहीं यार, हमने एक ही चीज की थी, सिर्फ वर्क डन। कौन सा ग्राफ का एरिया बताता है? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का एरिया टेल्स गिव्स अस वर्क डन। बस बाकी दो चीजें हमें इक्वेशन लगा के निकालनी पड़ेगी। दो मतलब कौन सी? एक तो डेल्टा यू, इसकी इक्वेशन लगेगी, ये फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू वो उसको फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में डाल के निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन T1 इधर था, T2 इधर था, डेल्टा यू दोनों केस में सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इधर भी डेल्टा टी सेम है, T2 माइनस T1, इधर भी डेल्टा टी सेम है, T2 माइनस T1। T1। Be attentive in the class. Be attentive. सर एक क्वेश्चन पूछो। नहीं पूछ। सर हम इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं f/2 n एंड rt के बीच में? अरे कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या भाई? सारी वेरिएबल है ना, सारे फिक्स्ड है, इधर सिर्फ वेरिएबल टेम्परेचर होता है। एन आर इनके बीच में क्या मतलब? ग्राफ क्या आएगा? एन कांस्टेंट, एन बना दिया, या आर बना दिया, वो भी कांस्टेंट। फायदा क्या उसका? इट इज, ये कोई सेंसिबल ग्राफ ही नहीं है। ठीक है। ना तुम लोगों को मिलेगा ऐसा ग्राफ, ना कभी देखने को मिलेगा, ना देखा होगा तुम लोगों ने। एन और एन का ग्राफ तो होता नहीं। बनाने को बना तो ठीक है, मोल्स लीक हो रहे हैं, ठीक है, तब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बन जाएगा, लेकिन दैट इज अभी तुम लोगों को जो याद रखना है वो ये है, सिर्फ पीवी ग्राफ का एरिया का काम आएगा तुम लोगों को इस चैप्टर में, और वो वर्क डन देता है बस। दैट्स इट। और कोई एरिया को किसी और से कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है? ग्राफ तो बना सकते हैं हम, ग्राफ की दिक्कत नहीं है, ग्राफ जहां जौन सा मर्जी बना दो, तो एरिया वेरिया तो मिल जाएंगे वहां से, लेकिन वो अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। 10 तक? सर 9। 9th रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है अब इसमें। सर दोनों डायटोमिक है, दोनों का F2 हो जाएगा वहां पे। हाँ तो सर मोल्स पे तो डिपेंड करता है ना फिर। वो, लेकिन इसने क्या पूछा है? पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो एवोगैड्रो, ठीक है सर, है ना? तो 1, हाँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? F/2 n r डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n/n क्या होता है सर? Na हाँ एवोगैड्रो होता है। n/n n होता है? 1/Na 1/n यहाँ आ जाए। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों का सेम है। हाँ सेम है, ये भी सेम है, और दोनों डायटोमिक है, ये भी सेम, सब कुछ सेम है, तो 1:1। ठीक है सर। डन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डिस्कशन हमारा समाप्त। कल आप लोगों की डाउट क्लास है एट 11 बजे, ठीक है? तो कोई अगर टेस्ट रिलेटेड डाउट होता है तो यू कैन कम, अदरवाइज अभी तुम लोगों का आज फिजिक्स का कोई होमवर्क नहीं है।
तो यू हैव टाइम, फुल टाइम फॉर प्रिपरेशन। फिजिक्स का जो भी तुम लोगों ने होमवर्क का स्लॉट रखा होता है अपने टाइम टेबल में, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी, उसको टेस्ट प्रिपरेशन में लगा दो। ओके ठीक है, आज का पूरा दिन पड़ा है, जो भी टाइम तुम्हें देना था वो कल का दिन है। तो रिवाइज टेस्ट एंड एक्सरसाइज 2 में 90 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर, मतलब दिस इज एक्चुअली उनका आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने 90 क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में बांट दिया, 45 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, तो कुछ बच्चों को मैंने सजेस्ट भी किया था मैसेज पे। तो तुम लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को 45-45 मिनट ना 45-45 क्वेश्चन में बांट के इसको प्रैक्टिस करो। टाइमर लगाओ 1 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट में देखो तुम लोग कितना कर पा रहे हो। राइट, 45 क्वेश्चन अगर हो गए 1 घंटे, मतलब वैसे होंगे नहीं, अगर हो गए तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर वैसे हो भी जाएंगे क्योंकि पहले कर रखे हैं, जिसने तो पहले 1-2 बार कर रखी है एक्सरसाइज 2, उसके तो बहुत ही प्यार से हो जाएंगे, 1 घंटे में हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये कर रखा है ये नहीं करना, मेरे को ये कर रखा है ये नहीं करना, दोबारा दोबारा करना है। अगर कर भी रखा है, मतलब अगर m फोर्स इज इक्वल टू mg भी निकालना है, तुम लोग बोलोगे यार 10 किलो दे रखा है, 10 नहीं करो, उसको लिखो, है ना। मतलब इट दिस अटेम्प्ट हैज टू बी एन एग्जैक्ट रेप्लिका हाउ यू अटेम्प्ट योर टेस्ट। टेस्ट की तरह करना है इसको, बिल्कुल 45 पहले 45 क्वेश्चन उठा लो, उसको बिल्कुल टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना। तो दूसरे 45 क्वेश्चन दूसरे स्लॉट में, तो 2 घंटे का आपका स्लॉट लगेगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे आपको फिजिक्स की। यहाँ से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अपने डाउट्स वाउट्स जो भी हैं वो तुम लोग भेज सकते हो, एंड अपना जो थियरी है उस पर भी फोकस करना। पहले थियरी, पहले अगर रिवाइज नहीं है तो पहले थियरी रिवाइज करके बाद में एक्सरसाइज 2 को ऐसे तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। बाकी एक्सरसाइज 0-1 के अपने डाउट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, दिस इज वन वे। बाकी अगर तुम लोगों ने कुछ और अपने तरीके से बना रखा है प्लान विच इज एफिशिएंट, देन यू कैन गो बाय दैट आल्सो। जिसने अगर कोई प्लान नहीं बनाया हुआ तो ऐसे कर सकते हो तुम लोग। दिस इज वन ऑफ द प्लान्स, और अच्छा भी है। ठीक है, कोई शक? नो सर। क्लियर है नो सब कुछ? सर। यस यस सर। ठीक है, बढ़िया है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। सर एक डाउट था। थैंक यू सर। ओके नितिश, थैंक कैन यू यू? सर। ओके, बाय बाय। हाँ बोलो, चलो बता दो अभी बोलो। सर जो हमने प्रेशर लिया था वो 1/3 रो वी स्क्वायर जो निकाला था, उसमें हमने मास m/6 करके निकाला था क्योंकि हमने 6 साइड्स ली थी क्यूब की। वो हमने फोर्स निकाल ली थी m/6 करके, प्रेशर नहीं। प्रेशर बाद में, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन दिस। हमने फोर्स निकाल ली थी, बाद में फोर्स को जब हमने प्रेशर में तब्दील किया था फिर तो हमने कंप्लीट मास ले लिया था उसका। सर हमने F इक्वल्स टू dp/dt लेके किया था, वही तो मैं और बोल रहा उसमें हूँ। मास को वेरिएबल लिया था फिर। dp क्या है, प्रेशर है उधर? नो सर, वहां पे तो मोमेंटम है तो वो। भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कितने 1/6 मॉलिक्यूल्स है ना जो राइट में जा रहे हैं, या मतलब किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस सर। तो उनके कारण कितनी फोर्स लग रही है वो है। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल से प्रेशर, एक मॉलिक्यूल भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। यस सर। मतलब गैस भरी हुई है, उसमें हर मॉलिक्यूल सेम प्रेशर लगा रहा है। हर मॉलिक्यूल एवरेज, जो ऑन एन एवरेज जो प्रेशर लगाएगा सेम लगाएगा। हाँ क्या ना? ठीक है, तो हम चाहे प्रेशर एक मॉलिक्यूल की बात कर लें, गैस के सपोज 100 मॉलिक्यूल हैं एक बीकर में। ठीक है, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल, हम प्रेशर की जब बात करते हैं तो गैस के प्रेशर की बात करते हैं। तो गैस ने सपोज वहां पे कुछ एक्स प्रेशर लगाया, तो वो एक्स प्रेशर गैस का है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का है, मतलब गैस के हर मॉलिक्यूल का है। ओके सर। राइट, लेकिन अगर हम फोर्स बात करेंगे, फोर्स डिपेंड करेगी भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हो। मतलब फोर्स तो वेरिएबल है हमारे पास, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और नहीं भाई, वेरिएबल कांस्टेंट की बात नहीं है यहाँ पे, तो फोर्स को भूल जा। तो प्रेशर ये देख, प्रेशर का ये है कि प्रेशर चाहे हम 100 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल्स की प्रेशर की बात करें, चाहे वो उतना ही प्रेशर लगाएंगे। मतलब वो एक्चुअली दैट इज व्हाट, वो प्रेशर, अगर हम उन मॉलिक्यूल्स की प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑन दैट वॉल। ओके सर, यस सर। राइट, ठीक है।
सर हाँ जी। आज सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे सब ठीक है। कैसे